ओके तो 14 अगस्त 2025 ये दिन बहुत बड़ा था हम सबके लिए। इस दिन दो मूवी रिलीज होने वाली थी, वॉर 2 और कुली। सो फाइनली 2025 की सबसे बड़ी फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की 5th फिल्म वॉर 2 रिलीज हो चुकी है। तो कैसी है मूवी? वॉर जो 2019 में आई थी उसके मुकाबले की है या फिर उससे कम है, उससे ज्यादा है? आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फिल्म की स्टोरी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, डोंट वरी। फिल्म की स्टोरी में हमको दिखाया जाता है ऋतिक रोशन एज कबीर, जो अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, रॉ में नहीं है वो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है कली करके, जिसको खत्म करने के लिए कबीर अच्छाई और बुराई का हर फर्क मिटा चुका है और उसको मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानी उसके लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट था, चाहे उसके बीच में कर्नल लूथरा आ जाए या कोई और आ जाए, जो भी आएगा उसको वो मार देगा और कुर्बान कर देगा। जैसा कि हमको टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि कबीर जो है एकदम विलेन बन चुका है, तो हाँ, ये वही साबित करती है मूवी कबीर को। और कबीर को रोकने के लिए दूसरा सोल्जर यानी कि जूनियर NTR एस विक्रम को हायर किया जाता है। फिर क्या ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच में ही ये पूरी मूवी अराउंड करती रहती है। इन दोनों के बीच में आपको फेस ऑफ, तगड़ी बैटल और सब कुछ पूरी मूवी में दिखाया जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमको ऋतिक रोशन की एंट्री दिखाई जाती है और सच बताऊं तो 2019 में जो वॉर आई थी उसके लेवल की एंट्री नहीं है। यस, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उस लेवल का मैच नहीं कर पाती है ऋतिक रोशन की एंट्री जो वॉर 2 में हमको देखने को मिली। और उसी एंट्री सीन में हमको कटाना फाइट सीक्वेंस भी दिखाया जाता है और मैं कहूंगा नहीं, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत स्लो कटाना फाइट सीक्वेंस मुझको लगा है इस मूवी में और लिटरली वो वर्क नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऋतिक रोशन खड़े हैं आराम से, बंदे खुद आ रहे हैं और उनको ऋतिक रोशन मारते चले जा रहे हैं। आराम से कटाना फाइट सीक्वेंस हो रहा है, आराम से ऋतिक रोशन जा रहे हैं, आराम से वुल्फ आ रहा है, आराम से हेलीकॉप्टर पर लटक के जो है उसको मार भी देते हैं, तो वो बहुत ही स्लो चला जाता है। लेकिन फिर वहीं हमको जूनियर NTR की एंट्री दिखाई जाती है और लिटरली मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ओवर द टॉप चली जाती है। उनकी एंट्री की प्लेन पे आ रहे हैं ऐसे ही लटक के, कोई पैराशूट नहीं, कोई गन्स या कुछ भी नहीं कि मतलब अगर गिर जाएं तो बचेंगे कैसे। लेकिन उसके बाद जो एंट्री के बाद हमको फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जूनियर NTR का और लिटरली वो काफ़ी अमेजिंग था। उसमें कलर ग्रेडिंग और जो इन्होंने नियॉन लाइटिंग का इस्तेमाल किया है और वो पूरा फाइट सीक्वेंस जो है वो काफ़ी अच्छा था। उस फाइट सीक्वेंस में जूनियर NTR की प्रेजेंस हाँ नज़र आ रही थी कि हाँ भाई बंदा भारी भरकम है। उसके बाद थोड़ा सा मूवी स्लो हो जाती है और तभी हमको एक थर्ड एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है मूवी का। एक कार चेस सीक्वेंस है जिसमें आपको जो है ट्रेन पर फंदाते हुए ऋतिक रोशन गाड़ी नजर आएंगे, ट्रेन पर भागते हुए NTR नजर आएंगे, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और लिटरली वो भी एक्शन सीक्वेंस वर्क कर जाता है। वो भी काफी अच्छे से डिजाइन किया गया एक्शन और मुझको काफी पसंद आया वो एक्शन सीक्वेंस। और फिर आता है मूवी का चौथा एक्शन सीक्वेंस जो इंटरवल ब्लॉक के टाइम हमको दिखाया जाता है और लिटरली वो एक्शन की बाउंड्रीज को तोड़ देता है कतई। मतलब वो एक्शन सीक्वेंस अल्टीमेट लेवल पर चला जाता है और लगने लगता है ये भाई कुछ और ओवर द टॉप होता चला जा रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, दो कैरेक्टर हैं, भारी भरकम कैरेक्टर हैं, कबीर हैं, दूसरी तरफ विक्रम है, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR, कोई ऐसे वैसे कैरेक्टर नहीं, स्पाई यूनिवर्स के बेस्ट एजेंट हैं, लेकिन कितना आप संभालने की कोशिश करेंगे। उस एक्शन सीक्वेंस में ये दोनों कुछ ज़्यादा ही मतलब हो जाता है जो नॉर्मल पब्लिक के लिए समझने में दिक्कत हो सकती है। हम चलो समझ ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल ऑडियंस है वो इसको समझेगी ओवर द टॉप। तो ये तो हो गया मूवी का फर्स्ट हाफ जिसमें आपको 4 बड़े एक्शन सीक्वेंस का डोज दिया जाएगा। तो फर्स्ट हाफ इसका डिसेंट निकल जाता है, लेकिन वहीं इसके अपोजिट जब हमको सेकेंड हाफ पे ये मूवी जम करते हुए दिखाई देती है और सेकेंड हाफ लिटरली बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा डल निकला इसका सेकेंड हाफ। वो जो इंटरवल के बाद एक पास्ट स्टोरी हमको दिखाई जाती है, लिटरली वो वर्क नहीं करती और उसकी वजह से मूवी स्ट्रेच लगना शुरू हो जाती है वहीं से ही। फिर उसके बाद हमको एक बोट वाला एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है और मैं कहूँगा वो भी यार वर्क नहीं कर पाता है अच्छे से। वो एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा डल निकल गया, मतलब उसको देख के एंजॉय नहीं कर पाए हम। और वहीं ये सब कन्वर्सेशन चलते चलते क्लाइमैक्स आ जाता है और क्लाइमैक्स भी लिटरली उतना वर्क नहीं कर पाता। हाँ एक बैटल दिखाई जाती है जूनियर NTR और ऋतिक रोशन के बीच में, लेकिन वो बैटल बहुत ज़्यादा आपको हिट नहीं करती जो वॉर में हिट की थी। जैसे कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जब लड़ रहे थे और जब उन दोनों हीरो की बैटल हो रही थी टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की, तो वो हिट कर रही थी, वो पंच कर रही थी हमको अंदर से। लेकिन ये बैटल आपको पंच नहीं करती है, गूज़बम्प वाली फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाती है। तो 6 एक्शन सीक्वेंस से भरी हुई है ये मूवी जिसमें आपको बड़े बड़े 6 एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। लेकिन एक्शन सीक्वेंस के अलावा जब मूवी कन्वर्सेशन पर फोकस करती है, मतलब जब कैरेक्टर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या थोड़ा बहुत ड्रामा पे ये फोकस करती
है तो वहाँ पे भी ये मूवी बहुत ज़्यादा स्लो लगना शुरू हो जाती है हमको। स्पेशली सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हमको दिखा दी गई और वो लिटरली वर्क नहीं करती। वही मूवी के अब VFX पर अगर हम बात कर लें तो हाँ, इसके VFX काफ़ी डाउन है। कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छे हैं, लाइटनिंग वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल की है, लेकिन कहीं कहीं पर वो VFX लिटरली फेक हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था। सेम वैसे ही VFX हमको मूवी में देखने को मिले हैं कहीं कहीं पर। तो VFX इसका हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा निकल गया। वहीं अब परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो ऋतिक रोशन इज़ टू गुड। लिटरली भाई साहब, उस बंदे को वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ऑरा को मैं नहीं, लिटरली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। और लेकिन वहीं जूनियर NTR की बात करूं तो जूनियर NTR भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। उनकी परफॉर्मेंस मुझको लिटरली काफ़ी पसंद आई। जूनियर NTR को ऐसे कैरेक्टर में देखना भी एक मतलब स्टाइलाइज था उनका काफ़ी कैरेक्टर, और काफ़ी पसंद आया उनका कैरेक्टर मुझे विक्रम का। और वहीं कियारा आडवाणी को उतना ही दिखाया जितना कि आपने ट्रेलर, टीजर या गाने में देखा, बस उतनी ही है कियारा आडवाणी, बाकी उनका कोई काम नहीं है ज़्यादा मूवी में। एंड ऑफ कोर्स एक डांस बैटल भी आपको मूवी में देखने को मिल जाएगी, यानी वही जनाबे वाली सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ। ऋतिक रोशन जूनियर NTR के बीच में जो डांस बैटल है वो लिटरली टोटली फायर है और काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के बड़े पर्दे पर एक साथ डांस करते हुए। वही मूवी के लास्ट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर ली जाए तो हाँ, इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो इनकी नेक्स्ट आने वाली मूवी है उसी को लेकर। तो टोटल छन के बात ये निकल के आती है कि अगर आप एक्शन के दीवाने हैं तो जाइए इस मूवी को एंजॉय कर लीजिए। 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका डोज मिल जाएगा आपको। बाकी ओवरऑल मूवी जो है इतना इंप्रेस नहीं कर पाती जितना कि हमको वॉर ने किया था, इसलिए मैं इस मूवी को भी 2.5 स्टार देना चाहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी प्यारी सी पब्लिक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय और देखते रहिए ताबिश रिव्यूज़।